नीतीश कुमार जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का टैग दिलवाने के लिए लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन नीतीश की इस मुहिम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए था और इस दर्जे के लिए नीतीश टकटकी लगाए नागालैंड के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन नागालैंड के नतीजों ने नीतीश के सपने को तोड़ दिया। एक क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 2 सीट के साथ कुल वोट शेयर का कम से कम 6% या बिना सीट के 8% वोट शेयर होना चाहिए। जेडीयू 2003 से लगातार नागालैंड चुनाव लड़ रही है। जेडीयू ने 2003 में नागालैंड की कुल 60 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5.8% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीत हासिल की। 2008 में इनमें से 3 सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी हार गई। 2013 में इसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत हासिल की। 2018 के चुनाव में इसने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती, जिनमें कुल वोट शेयर 5.49 था। हालांकि 2023 में इसने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3.3 वोट शेयर के साथ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। जेडीयू को 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि पार्टी को नागालैंड में 8% वोट या 2 सीट और 6% वोट मिलता तो इसे एक और पूर्वोत्तर राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती और इस तरह जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बनने के मानदंडों को पूरा कर लेती। लेकिन नागालैंड के नतीजों ने जेडीयू की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, जेडीयू को बुधवार को अपनी नागालैंड इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग भी करना पड़ा, क्योंकि राज्य इकाई के प्रमुख ने एनडीपीपी बीजेपी सरकार को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। जेडीयू ने आरोप लगाया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बिना सलाह मशवरा किए नागालैंड इकाई द्वारा समर्थन पत्र सौंपा गया। बता दें कि नीतीश एक महत्वाकांक्षी नेता है, लेकिन नीतीश को दोहरा झटका नागालैंड से लगा है। देखना होगा नीतीश इस झटके से कैसे उबरते हैं। आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।